अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मासूल और आप देख रहे हैं क्रिप्टो फिगर। आज हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रिपल को, साथ में एफटीएक्स के बारे से कुछ खबरों को डिस्कस करेंगे। ओवरऑल क्रिप्टो में मार्केट में क्या चल रहा है इसको देखेंगे थोड़ा सा। S&P 500 इंडेक्स के साथ यहाँ पर अगर आप देखें तो रिपल लॉ सूट, कॉइनबेस गेट्स गो अहेड टू फाइल अ सपोर्ट ब्रीफ। अब कॉइनबेस जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और रिपल के वाले से जो केस चल रहा है उसमें जो वो अपना इनपुट देने जाएगा। ऑल्दो कि ये चीज़ जो आपको नज़र आती है ये सिर्फ जो है वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है केस को और लंबा करने के लिए, और इसके अलावा इसका कोई बेनिफिट जो है वो रिपल सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के केस में हमें देखने को नज़र नहीं आएगा। ऑल्दो के राउंड अबाउट अगर आप देखो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन और रिपल का जो केस है वो अपनी एंडिंग एंडिंग पर है। राउंड अबाउट आपको नवंबर के आखिर में, दिसंबर के आखिर में जो है वो ये क्लियर आउट हो जाएगा। फिर मार्च में जो है वो उसका फैसला आना है, जो कि एक फाइनल फैसला होगा। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में कोर्ट फैसला करते हैं या फिर वही सेम होता है कि दोबारा तारीख दे दी जाती है, और ये तमाम चीज़ें उसी तरीके से हैंग आउट रहती हैं क्रिप्टो रेगुलेशन होने तक। एलन मस्क फायर इंजीनियर्स हु करेक्ट हिम ऑन ट्विटर। इसी के साथ नेक्स्ट देखें तो बोर्ड ऐप क्रिएटर योगा लैब्स एक्वायर्स बिफल वेन्यू 10 KFT NFT प्रोजेक्ट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो उसको शेयर करने का मतलब बोर्ड एप याच NFT और बोर्ड एप जो कॉइन है वो आने वाले वक्त में परफॉर्म करेगा, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन है इसकी कुछ अच्छी खासी नहीं है। इस बेयर मार्केट में इसका सस्टेन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड एप का जो मेटावर्स प्रोजेक्ट है वो NFT से ज़्यादा समझ लीजिए एक तरीके से स्ट्रॉन्ग है, काम चल रहा है। अगर काम हो जाता है तो, नहीं तो फिर सिचुएशन अच्छी नहीं होगी। लेकिन अगर ये काम कर लेते हैं अपने मेटावर्स प्रोजेक्ट पे तो काफ़ी सिचुएशन हमें अच्छी नज़र आएगी। लेकिन इनकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन ज़ाहिर सी बात है NFT कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग है। जो एप कॉइन के जो कॉइन होल्डर्स हैं, जहाँ एक्सचेंजेस में जो होल्डर हैं, जो रिटेल होल्डर है वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, और रिटेल होल्डर ही जो है वो कॉइन को, क्रिप्टो को क्रैश करता है। वॉलेट लिंक टू विटालिक बटन सेल्स ऑफ 3.75 बिलियन इन इथेरियम। तो थोड़ा सा इथेरियम के बारे में मुताद रहेगा। ब्लॉकफाई टेल्स कस्टमर्स विड्रॉल स्टिल पॉज ड्यू टू सिग्निफिकेंट एक्सपोजर टू FTX। मल्टीपल चीज़ें हमें जो है वो तमाम चीज़ें करती हुई नजर आएंगी। FTX के साथ काफ़ी सारी चीज़ें जो कोलैबोरेशन में थी वो हमें जो है वो प्रॉब्लम में नजर आएंगी। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये खबर है कि सैम ने जो है वो FTX के जो सैम थे उन्होंने अलमाइडा रिसर्च में जो है वो FTX के जो कस्टमर्स के प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो था, और क्या कहते हैं इसी के साथ जो FTT कॉइन का जो समझ लीजिए FTT कॉइन के पीछे जो वर्थ थी, जो एसेट था, उसको जो है वो काफ़ी हद तक ट्रांसफ़र किया था अलमाइडा रिसर्च में। उसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये Messari.io का, ऑल्दो कि ठीक है नहीं ठीक है, मुझे इसका हवाले से कंफर्मेशन नहीं है। अलमाइडा रिसर्च पोर्टफोलियो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अ लिस्ट ऑफ टोकन दैट अलमाइडा रिसर्च हैड इन्वेस्टेड इन। अब देख लें ज़रा, बिटकॉइन है, इथेरियम है, इथेरियम के बाद BNB है। BNB को संभालने के लिए जो है वो CZ बाइनेंस है, ठीक है। इसी के साथ सोलाना को कौन संभालेगा पता नहीं। यूनी डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम में इथेरियम के बारे से कहीं ना कहीं बचता हुआ नजर आएगा, लेकिन स्टिल LEO। इसी के साथ OKB में जो अलमाइडा रिसर्च की इन्वेस्टमेंट है वो हमें जो है नज़र आती है तकरीबन 1.14 बिलियन के करीब है। इससे ऊपर जाएँ तो तमाम ही जो मल्टीपल बिलियंस में हमें नज़र आती है। स्टिल बिटकॉइन की वजह से कहीं न कहीं होप अलमाइडा रिसर्च को मिल सकती है। AAVE HT से कर्व 1 इंच खतरे में नज़र आ सकता है ड्यू टू इस जो उनका ब्रिज सिस्टम है। यार्न फाइनेंस पहले ही खतरे में, FTT जो बिल्कुल ही बर्बाद हो चुका है इस वक्त तक। सुशी स्वैप कंपाउंड में, ब्लेंसर, इसी के साथ मल्टीपल प्रोजेक्ट हैं। टोटल मिलाकर अगर आप देखें तो 40 प्रोजेक्ट हैं। क्लास 41 वाले में जो है वो एग्जिट हो चुके हैं, और राउंड अबाउट पूरा तकरीबन ये 40 प्रोजेक्ट्स हैं। आप चाहें तो मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप चाहें तो उसको जो है वो और ज़्यादा रिव्यू कर लीजिएगा। केविन और लैरी का कहना है FTX कोलैप्स इज़ द टर्निंग पॉइंट फॉर द इंडस्ट्री ऑफ द क्रिप्टो। सेम इसी तरह के बयान जो है वो जब टेरर लूना के कोलैप्स हुआ था उसमें भी आए थे। मल्टीपल चीज़ें ऐसी होती रहती हैं और इनके लोग जो ऐसे बयानात देते रहते हैं। लेकिन जब तक क्रिप्टो रेगुलेशन नहीं होती, बिटकॉइन की स्पॉट की लिस्टिंग जो है वो नहीं होती ETF की, तब तक जो सिचुएशन ऐसी ही रहेगी। कुछ खासा हमें टर्निंग पॉइंट अगर नहीं देखने को मिलता है। प्रोडक्टिव प्राइस इंडेक्स 15 के साथ जो वो US इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट इंडस्ट्रीज जॉब ओपनिंग ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। 30 नवंबर की जो प्राइस डेट होगी, इसी के साथ थोड़ा सा देख लें तो ये ओवरऑल सिचुएशन रही है S&P 500 इंडेक्स की ओपनिंग के बाद। हेल्थ केयर में हमें थोड़ा बहुत नज़र आता है। वर्ल्ड वाइड क्या सिचुएशन रही है, तो वर्ल्ड वाइड ये सिचुएशन रही, चाइनीज सेक्टर ने गेन किया है, बाकी हमें जो है वो कोई गेन नज़र नहीं आता। यूनाइटेड किंगडम थोड़ा बहुत गेन में हमें नज़र आता है, बाकी ऑल दो रेडिश ही हमें नज़र आता है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके की हो चुकी है। सो फ्यूचर इंडिसेस ओपन है, हमें पॉजिटिव नज़र आते हैं, और मेजर इंडिसेस जो है वो ऑफ है और नेगेटिव में जो है वो क्लोज हुए हैं।
इसी के साथ क्रिप्टो को देख लें तो हमें बिटकॉइन, इथीरियम नज़र आता है, टॉप में हमें यूएसडीटी नज़र आता है, क्योंकि टॉप 3 में मतलब कि अच्छी खासी आवाम जो है वो यूएसडीटी में मौजूद है और यूएसडीटी का पैक जो है वो अनमेंटेन है इस सिचुएशन में। इसी के साथ बीएनबी देखें तो बीएनबी 4th नंबर पे हमें नज़र आता है, इसके बाद यूएसडीसी, बीयूएसडी, एक्सआरपी के साथ जो है स्टिल 11th नंबर पे हमें पोल्का डॉट नज़र आता है। बाकी स्टिल जो है वो होप है कहीं ना कहीं सोलाना में, जो कि हमें नज़र आता है। यूनिस्वैप भी स्टिल हमें ऊपर ही नज़र आता है। तो ये ओवरऑल सिचुएशन है बिटकॉइन से लेकर जो है सोलाना तक की। क्रिप्टो बबल को देखें तो ये वीकली कैप की सिचुएशन है जो कि खासी बुरी है। यूएसडीटी और यूएसडीसी का अच्छा खासा रेशियो, लेकिन वीकली टाइम फ्रेम में -0.1% यूएसडीटी जो हमें नज़र आता है। डेली टाइम फ्रेम का थोड़ा सा देख लें तो हमें मल्टीपल गेंस नज़र आते हैं मल्टीपल कॉइन्स के अंदर, और जो कि फीचर इंडिसेस के गेन के साथ जो है हमें ये गेन होता हुआ नज़र आता है। अब ये किस तरह का होता है इसको थोड़ा सा आगे के शेयर करूँगा। 30 दिसंबर की स्टिल मैक्सिमम प्राइस हमें 21,000 नज़र आती है, और अगर रिसेंट देख लें 16 नवंबर की हमें नज़र आती है 16,750, 15 नवंबर की हमें नज़र आती है 16,050, 2 दिसंबर की हमें नज़र आती है 17,000। तो ये ओवरऑल चल रहा है मैक्सिमम प्राइस के हवाले से सिचुएशन। बाय फ्लो में देखें तो स्टिल बिटकॉइन हमें नज़र आता है, BNB, TRX, शिप नज़र आता है, और सेल फ्लो में देखें तो इथेरियम, XRP के साथ मैटिक, डॉज, DYDX कुछ टॉप कॉइन्स हैं जो हमें नज़र आते हैं, और लोग जो है वो EUR और USDT में जाते हुए अच्छे खासे जो नज़र आ रहे हैं। अब थोड़ा सा देख लें ये ओवरऑल सिचुएशन रही है। एक डेली गैप का CPI वाला, इसके बाद मार्केट ने ऊपर पुश लिया, तो इसके बाद आज के दिन की जो मार्केट ने एक डाउनफॉल दिखाया है। ऑल्दो कि पॉसिबल चांसेस हैं कि जो 150 मूविंग एवरेज होता है RSI वहाँ से जो है बाउंस बैक कर जाए, लेकिन जिस स्टीपर के साथ ये नीचे आया तो चांसेस बहुत ज़्यादा कम लगते हैं। ऑल्दो कि तमाम चीज़ें थोड़ा सा डॉलर कंसेंट इंडेक्स के हवाले से देख लें तो डॉलर कंसेंट इंडेक्स स्टिल जो है वो हमें स्टेबल नज़र आता है। S&P 500 इंडेक्स की क्रैश ने डॉलर कंसेंट इंडेक्स को जो है वो गेन नहीं दिया है स्टिल। और क्रिप्टो में थोड़ा बहुत जो पंप हमें नज़र आता है उसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो हमें कुछ ये सिचुएशन देखने को मिलती है। ये ओवरऑल सिचुएशन रही S&P 500 इंडेक्स की ओपनिंग के बाद हमें जो है वो ये डाउनफॉल नज़र आया, फिर जो क्लोजिंग के बाद हमें ये मार्केट जो है वो फ्यूचर इंडेक्स के ऊपर जाती हुई नज़र आई। वही गेन जो है वो हमें क्रिप्टो में भी नज़र आता है या देखने को मिलता है। कुछ इसी तरह का सिमिलर होगा, अगर आपने देखा होगा तो सेम S&P 500 ई मिनी फीचर्स को जो मैचअप करे, लेकिन ओवरऑल सिचुएशन देखें तो कुछ खासी अच्छी हमें देखने को नहीं मिलती है। लिक्विडेशन देखें तो तकरीबन 50,000 के करीब लिक्विडेशंस हैं, लेकिन लिक्विडेशन का वॉल्यूम जो है वो हमें कोई इतना खासा नहीं नज़र आता। लास्ट डे का तो 50-50% है दोनों का। इसी के साथ अगर आप देख लें एक्सचेंजेस के रिजर्व बिटकॉइन के, तो स्टिल तकरीबन 1,30,000 और 7 दिनों में 2 लाख के करीब दोबारा से हमें नज़र आते हैं एक्सचेंजेस से BTC आउट हुए हुए। FTX का जो इस वक्त बैलेंस है वो तकरीबन 5 BTC है। FTX का बच जाना बहुत बड़ी बात होगी क्रिप्टो के लिए भी और एक्सचेंजेस के लिए भी, ताकि थोड़ा बहुत जो आवाम का ट्रस्ट है वो एक्सचेंजेस पे जो बहाल रहेगा। अगर FTX बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाता है तो फिर एक अगली एक्सचेंज भी जो है वो टारगेट हो सकती है, इसमें crypto.com भी हो सकती है। देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या सिचुएशन होती है, किस तरीके से तमाम चीज़ें जो बिहेव करती हैं। और थोड़ा सा अगर ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज के हिसाब से देख लें तो स्टिल हमें बिटकॉइन क्या नज़र आता है। थोड़ा सा बिटकॉइन देख लें, वॉल्यूम तो हमें ना होने के बराबर ही नज़र आता है, लेकिन ट्रेंड लाइन को स्टिल जो फॉलो अप कर रहा है, और इसको हम ओवरऑल इस सिनेरियो को डिस्कस जो है वो इस पोजीशन से आपके साथ जो करते हुए आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा टाइम हो गया सेम इसी चीज़ को जो फॉलो अप करते हुए चल रहा है। कोई हमें बाइंग या सेलिंग प्रेशर, स्टिल मार्केट जो वेट कर रही है कोई टर्निंग पॉइंट का, ऑल्दो के FTX पूरा कोलैप्स कर जाए या फिर जो कोई गेन नज़र आए। मार्केट का नेक्स्ट जो पॉइंट ऑफ कंट्रोल है वो ये रीजन हो सकता है, जो कि तकरीबन 15,900 के करीब हो सकता है, अगर मार्केट को यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं मिलती है तो अकॉर्डिंग टू वॉल्यूमेट्रिक प्रोफाइल। नेक्स्ट हमें क्या नज़र आता है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर आप देख लें तो मूविंग एवरेजेस के हिसाब से देख लें तो चांसेस हैं बिटकॉइन 300 मूविंग एवरेज को टच करके दोबारा से वीकली टाइम फ्रेम में एक क्रैशिंग पोजीशन ले, कुछ इस तरीके की जो है वो हमें 2 या 1 वीक में नज़र आ सकती है। चांसेस है क्योंकि 300 मूविंग एवरेज को दोबारा से क्रॉस करना काफ़ी ज़्यादा बिटकॉइन के लिए मुश्किल हो सकता है। एक अच्छा खासा जो है वो वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगा। स्टिल बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ लोग देख खा रहे हैं। तो बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर आप देखें तो स्टिल सेलिंग अपॉर्चुनिटी तो बिटकॉइन में लोग 22,000 पे भी जो है वो देख रहे हैं, 20,000 पे भी देख रहे हैं, और अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी देखें तो मैक्सिमम बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें 11,000 तक नज़र आती है। और अगर इसमें देख लें शॉर्टर टाइम फ्रेम में देख लें तो बिटकॉइन स्टिल स्कैटर्ड है। अगर बिटकॉइन इस रेंज को ब्रेक करता है ऊपर जाता है तो 18,000 पे बिटकॉइन को स्टॉप लग सकता है। इसी रेंज को ब्रेक करता है नीचे आ जाता है तो 15,000 16,000 से लेकर जो है वो 15,200 तक की रेंज है जहाँ तक बिटकॉइन को स्टॉप लग सकता है। बिटकॉइन को गिरने से जो है और ज़्यादा रोका जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम है, ऑर्डर्स भी जो है काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं। देखते हैं आने वाले में किस तरीके से बिहेव करता है।
ऑल्दो कि मार्केट जो है वो इस वक्त फ्यूचर इंडिसेस के साथ जो है वो चलती हुई हमें नज़र आ रही है। फ्यूचर इंडिसेस अगर वेरिएट करते हैं तो मार्केट भी उस हिसाब से जो वेरिएट करेगी। सो फ्यूचर इंडिसेस जो है वो ऊपर जा रहे हैं। अगर इसी तरीके से ऊपर जाते रहे और थोड़ा बहुत स्टेबल पोजीशन रहे तो एफटीएक्स के लिए और सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। और ज़ाहिर सी बात है जब एफटीएक्स के लिए अच्छी होगी तो क्रिप्टो में कहीं ना कहीं आवाम को जो पैनिक है वो हमें दूर होता हुआ नजर आएगा। आपकी इन तमाम चीज़ों के बारे में जो भी राय कमेंट जरूर मेंशन कीजिएगा। फिर वक्त तक के लिए इतना ही। इस फकीर को अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। नासिर फ़ी अमान अल्लाह।